जिसने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी है और मैंने उसको पूर्ण चंद्र की रोशनी में देखा था। ये पहली कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसमें एक लड़की के सौंदर्य का वर्णन है जिसने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी है और मैंने उसको पूर्ण चंद्र की रोशनी में देखा था। तो नहीं, पहले वही वो डिपेंड करता है। तो मतलब आपको इमेजिन करना है एक सुंदर लड़की फुल मून लाइट में है। तो स्टार्ट करता हूँ। शशि की उद्वेलित किरणों में, इसका मतलब है इन द स्टिल्ड मूनलाइट। और जो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उनको पता होगा उद्वेलित का मतलब क्या होता है। शशि की उद्वेलित किरणों में, अध खुले धवल आवरणों में, झलक रहा तेरा उज्ज्वल तन, महक रहा था तेरा यौवन। शशि की उद्वेलित किरणों में, अध खुले धवल आवरणों में, झलक रहा तेरा उज्ज्वल तन, महक रहा था तेरा यौवन। एक मिनट। शशि की उद्वेलित किरणों में, अध खुले धवल आवरणों में, झलक रहा तेरा उज्ज्वल तन, महक रहा था तेरा यौवन। चंचल मृग सी चाल तुम्हारी, चंचल मृग सी चाल तुम्हारी, मिश्री सी वाणी, चलो। चंचल मृग सी चाल तुम्हारी, मिश्री सी वाणी मनहारी, मंद मंद मुस्काती हो जब, कहर गजब का ढाती होता। खिले कमल से नयन तुम्हारे, खिले कमल से नयन तुम्हारे, होंठ गुलाबी प्यारे प्यारे, और गुलाबी गालों से, और गुलाबी गालों से तुम अपने केश हटाती हो जब, कहर गजब का ढाती होता। मिलती हो जब आते जाते, मिलती हो जब आते जाते, कभी देखती हो सकुचा के, हमसे नज़र मिला के, हमसे नज़र मिला के अपनी नज़रें तनिक झुकाती हो जब, कहर गजब का ढाती होता। खुद से ही बातें करती हो, खुद से ही बातें करती हो, सच कहने से क्यों डरती हो, डरते डरते अपने मन की बातें सभी बताती हो जब, कहर गजब का ढाती होता, कहर गजब का ढाती होता। चलिए तो फिर आज संयोग संगार रस को ही आगे बढ़ाते हुए एक दूसरी कविता प्रस्तुत करते हैं। तो इसका टाइटल है सागर सरिता। इसमें मैंने अपनी वाइफ की जर्नी का वर्णन किया है और ऐसी ही जर्नी लगभग सभी लड़कियों की रहती है, बहुत लड़कियों की रहती है। तो शादी के बाद पहले उनकी लाइफ अलग होती है, शादी के बाद उनकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। तो इसमें मेरी वाइफ एक सरिता है, मैं सागर हूँ, और जो वाइफ का मतलब सागर नदी का सागर तक पहुँचने का सफ़र होता है वो मेरी वाइफ का सफ़र है मुझ तक पहुँचने का। तो प्रस्तुत है ये कविता जिसका टाइटल है सागर सरिता। तुम एक नदी सी चंचल थी, तुम एक नदी सी चंचल थी, अपने उद्गम से निकली थी। उद्गम मतलब आरंभ। तुम एक नदी सी चंचल थी, अपने उद्गम से निकली थी, मैं भरे समंदर सा खारा, पर प्रिय तुम सुंदर रसमय थी। यौवन में अटखेली करती, यौवन में अटखेली करती, कभी इधर कभी उत मुड़ती थी, अपने रस में हो सराबोर, तुम चित्त सभी का हरती थी। लोगों के मेले लगते थे, लोगों के मेले लगते थे, तुम स्वयं प्रभा सी जलती थी, दीदार को सभी तरसते थे, तुम मस्त पवन सी चलती थी। देखिए भाई, भाव ये है कि लोगों के मेले, सुंदर लड़कियों को देखने के भी लोगों के मेले लगते हैं और नदियों के किनारे भी लोगों के मेले लगते हैं।
ज्वेलों को देखने के लिए नहीं लगते। चलिए, फिर एक दिन मुझ तक आ पहुंची, फिर एक दिन मुझ तक आ पहुंची सागर से संगम करने को, अपना अस्तित्व मिटा बैठी मेरा नीरस जीवन भरने को। निज वेग और निज चंचलता, निज वेग और निज चंचलता खोकर तुमको विश्राम मिला, सागर सा खारा होकर भी तेरे मन को क्या आराम मिला। और ये एक प्रश्नवाचक शैली में मैंने ख़त्म करी है, क्योंकि मेरे लिए भी प्रश्न है कि क्या लड़कियों की लाइफ वाकई में चेंज होनी चाहिए शादी के बाद कि नहीं होनी चाहिए। हो जाती है, ये दुख की बात है। तेरा सरस और पावन जल भी, तेरा सरस और पावन जल भी क्यों अब सागर सा खारा है, जो चंचल चाल स्वभाव में थी क्यों उस पर पहरा डाला है। क्या संगम की है रीत यही, क्या संगम की है रीत यही, क्या बंधन की है नीति सही, सागर सरिता का प्रेम अमर, क्या अमर प्रेम की जीत यही। और टाइम है अभी? ठीक है भाई, एक और संयोग श्रृंगार रस की, ये अभी पहली बार बोल रहे हैं, अभी तक बोली नहीं है। ये भी मैंने अपनी वाइफ पर ही लिखी है। छंद समझते हैं, मतलब काव्य की अलग अलग विधाएं होती हैं, तो उसमें छंद एक बहुत सुंदर विधा होती है। जब छंद आता है तो उसको हमेशा गा गा के पढ़ा जाता है, दोहा चौपाई सोठा बहुत होते हैं, मगर छंद सबसे सुंदर होता है। तो गीत में बुना तुझे, गीत में बुना तुझे तो पूर्ण छंद हो गया, देख तेरा मुख कमल ये पूर्ण चंद्र हो गया। लाज में झुके नयन, लाज में झुके नयन इलाज मेरा कर गए, खोल करके राज तेरे कहीं और फिर गए। एक एक कर कमल की खिल रही, एक एक कर कमल की खुल रही हो पंखुड़ी, इस तरह से खिल रहा है रोज तेरा हुस्न भी, इस तरह से खिल रहा है रोज तेरा हुस्न भी, इस तरह ये मन मेरा मनन में तेरे खो गया, कल तलक जो था मेरा वो आज तेरा हो गया। हर तरफ से बज रही हैं प्यार की अब रागिनी, हर तरफ से बज रही हैं प्यार की अब रागिनी, दूर गगन मिल रहे हैं चंद्र और रोहिणी। तो रोहिणी चंद्रमा की वाइफ है, चंद्रमा की 27 वाइफ्स हैं, उनमें रोहिणी उनकी मेन वाइफ है। शबनमी सी शाम है, शबनमी सी शाम है, हुस्न का भी जाम है, गर संभल न पाए हम तो काम अब तमाम है। अब ये लास्ट लाइन ध्यान दीजिएगा। रूप देख कर तेरा, रूप देख कर तेरा मैं मंत्र मुग्ध हो गया, खुद ही खुद को भूल कर मैं तुझ में लुप्त हो गया। चलिए, थैंक यू।